सो गाइस, आज हम बात करेंगे केरला स्टोरी के बारे में। यह मूवी शुरू होती है एक इंक्वायरी से, जहां पर शालिनी से पूछताछ की जा रही थी। शालिनी, जो कि इस मूवी का असली पार्ट है, वो कहती है कि मैं इंडिया से अपनी मर्जी से निकली थी और इसलिए मैंने बहुत ही तैयारी की थी, पर मैं जो सोच रही थी जा रही थी, ये सब मेरे दिमाग में पहले से ही प्रोग्रामिंग किया गया था। मेरे खुद के ऊपर से कंट्रोल भी खो गया था और मैं ही सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो कि इस जगह पर आई थी। मेरी तरह और भी हजारों लड़कियां हैं जो कि अपने घर से भाग के इस रेगिस्तान में आके दफन हो चुकी है। और अब दिखाया जाता है अफगानिस्तान के एक पश्तून गांव को, जहां पर कुछ लोग रैकेट चला रहे थे, जिसमें वो कुछ लड़कों को इंडिया में भेजते थे और उनसे नॉन मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा के उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। इधर प्रेजेंट टाइम में ऑफिसर कहता है कि आप अपना नाम लगातार शालिनी बता रहे हो, लेकिन हमारे पास इस नाम का कोई भी प्रूफ नहीं है। शालिनी कहती है कि मैं ही हूँ शालिनी, लेकिन पता नहीं मैं आपको कैसे इसका प्रूफ दूं। फिर वो ऑफिसर पूछता है कि ये बताओ कि तुमने ISIS कब ज्वाइन किया। शालिनी यहाँ पर कहती है कि कब ज्वाइन किया ये जानने से पहले क्यों ज्वाइन किया ये जानना बहुत ही जरूरी है। मिशन के पीछे एक मोटिव होता है, एक सीधे साधी लड़कियों को कैसे ये लोग सुसाइड बॉम्बर बनाता है ये जानना जरूरी है, पर पता नहीं ये बातें कोई नहीं सुनना चाहता। अब कहानी 2 साल पीछे जाती है, जहाँ पर शालिनी केरला में रहती थी। उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज रही थी ताकि शालिनी अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कर सके। अब हॉस्टल जाने के बाद वहाँ पर उससे 3 लड़कियों के साथ मुलाकात होती है। इनका नाम नीमा, गीतांजलि और आसिफा होता है। आसिफा इन सभी को कहती है कि मेरा घर यहाँ पर ही है, तो तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्लासरूम में उनका कोई फोटो ले रहा था, लेकिन वो कौन है ये हमें दिखाया नहीं जाता है। बस ये पता चलता है कि इन फोटोज को कोई एक मौलवी को दिखा रहा था। फिर आसिफा इन तीनों को अपने 2 कजिन रमीज और अब्दुल्ला के साथ घुमाने के लिए ले जाती है। वो लोग बाहर बहुत ही एंजॉय करते हैं और रमीज धीरे धीरे अपनी बातों से उनको इम्प्रेस करता है। फिर आसिफा इन तीनों को अपने रिलीजियन के बारे में आकर्षित करती है ताकि वो लोग उसकी धर्म पर बिलीव करें। दरअसल आसिफा उन लड़कियों में से थी जो कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ दोस्ती करके उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट होने के लिए कन्विंस करती थी। आसिफा फिर छुट्टियों में इनको अपने घर में ले जाती है ताकि इनके साथ अपने 2 कजिन की नजदीकियां बढ़ सके, और होता भी ऐसा है। आसिफा और उसकी कजिन को तो मौलवी कहता है कि तुम उन लड़कियों के करीब जाओ और अपने प्यार के जल में फंसाओ, और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट कर दो और मिशन के लिए जल्दी से जल्दी तैयार करो। आसिफा अब कहती है कि नीमा मैनिपुलेट नहीं हो रही है, पर आसिफा अपने काम में लगी हुई है। फिर एक दिन कुछ लड़के उनके साथ बदतमीजी करता है, जिसके बाद वो सभी दुखी हो जाती है। तब आसिफा उन्हें मैनिपुलेट करने लगती है और कहती है कि अगर तुमने हिजाब पहना होता तो कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाता। इधर शालिनी और गीतांजलि उसके बातों में आ जाती है, पर नीमा नहीं आती है। दरअसल ये सब आसिफा का ही एक प्लान था। इसके बाद रहीम और अब्दुल्ला शालिनी और गीतांजलि को और भी ज्यादा मैनिपुलेट करता है। वो उन्हें कोई ड्रग देता है दवाई बताकर। फिर कुछ टाइम बाद आसिफा गीतांजलि और शालिनी को अपने धर्म की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित करने लगती है और वो दोनों उसके बातों में आ भी जाती है। अब धीरे धीरे आसिफा उनके सामने दूसरे धर्म की इंसल्ट करने लगती है और उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट होने के लिए और भी ज्यादा कन्विंस करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद शालिनी और गीतांजलि अपने घर में जाती है और उन्हें हिजाब में देखकर उनके घर वाले बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। शालिनी अब इधर अपने माँ के सामने हिंदू की बुराई करने लगती है, जिसे सुनकर उसकी माँ उसे थप्पड़ भी मारती है और समझाता भी है, पर इससे कोई काम नहीं होता है। गीतांजलि और शालिनी अब पूरी तरीके से हिंदू के खिलाफ हो गई थी। इसके बाद वो दोनों मौलवी उन्हें अपने धर्म के बारे में बताता है और वहां पर उन्हें एक और कन्वर्ट हुई लड़की मिलती है जो कि उन्हें और भी ज्यादा मैनिपुलेट कर देती है। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है, पर रमीज उस बच्चे को अपनाने के लिए मना कर देता है क्योंकि शालिनी हिंदू है। तब आसिफा शालिनी को इस्लाम कबूल करने के लिए कहती है, पर शालिनी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो मान जाती है। जिसके बाद शालिनी और गीतांजलि एक साथ इस्लाम कबूल कर लेती है और जब ये बात गीतांजलि के पिता को पता चलता है तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, पर गीतांजलि को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ मौलवी अब्दुल्ला से कहता है कि रमीज ने अपना काम कर लिया है, लेकिन तुम्हें और कितना टाइम दूं। औरंगजेब जो काम अधूरा छोड़ गया था वो काम पूरा करने का मौका हमें ISIS दे रहा है। अब्दुल्ला यहाँ पर गीतांजलि को सीरियल ले जाने के लिए बहुत ही कन्विंस करता है, पर गीतांजलि नहीं मानती है। जिसके बाद अब्दुल्ला उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तब गीतांजलि कहती है कि शालिनी के साथ जो हुआ उसे देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं। अच्छा हुआ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वरना मेरी हालत शालिनी की तरह होता। फिर अब्दुल्ला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी न्यूड फोटो इंटरनेट पर छोड़ दूंगा, पर गीतांजलि यहाँ पर इस ट्रैप से बच जाती है और वो अपने फादर के पास चली जाती है। गीतांजलि अपने पिता से कहता है कि आपने मेरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला। वही दूसरी तरफ रमेश भाग जाता है और वो मौलवी किसी दूसरे के साथ शालिनी की शादी करवा देती है। जब शालिनी की माँ वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि शालिनी की शादी हो चुकी है। उसका दिल टूट जाता है। फिर जाके
वो गीतांजलि से बात करती है। गीतांजलि यहाँ पर शालिनी के माँ को सब सच्चाई बता देती है। इसके बाद गीतांजलि को जब पता चलता है कि उसकी न्यूड फोटो वायरल हो गई है तो वो सुसाइड कर लेती है। अब शालिनी प्रेजेंट में बताती है कि वो हमें जो ड्रग देते हैं उसे लेने के बाद आदमी किसी को भी मारने से नहीं डरता है और उसका पति ईसा बहुत ही बड़ा टेररिस्ट था। फिर शालिनी उन लोगों के साथ कोलंबो चली जाती है जहाँ पर नीमा उसे एक दिन फोन करती है और उसे इन लोगों के बारे में सारी सच्चाई बताती है। पर शालिनी को उसके बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता है क्योंकि शालिनी की बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड वॉश किया गया था। नीमा फिर पुलिस स्टेशन जाके इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करती है और इनका सारा एजेंडा बताती है, पर पुलिस वाले उससे एविडेंस मांगता है। दूसरी तरफ शालिनी या फातिमा बन चुकी थी और वो अपने पति इसाब के साथ अफगानिस्तान जा रही थी। शालिनी अपने माँ के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन ये बात सुन के उसका पति बहुत ही गुस्सा होता है। शालिनी इस जगह पर आके फंस गई थी और उसके सामने धीरे धीरे इन लोगों की असलियत आने लगी थी। इसके बाद शालिनी का बेबी होता है, पर उसके पति को बंदूक चलाने में और लोगों को मारने में मतलब था। शालिनी अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे ठीक से बच्चा पालने नहीं आता था तो वो अपने पड़ोसन सादिया से हेल्प मांगती है, पर यहाँ पर लड़कियों का फोन यूज करना हराम है। शालिनी बहुत बोलने पर सादिया उसकी मदद करती है, जिससे शालिनी अपने माँ को एक वॉइस मैसेज भेजती है और उसमें वो अपने हालत के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया गया है और मेरी तरह यहाँ पर और भी कई सारे लड़कियां हैं। फिर शालिनी उन लोगों के चंगुल से भागती है और सभी लड़कियों को आतंकवादी मार देता है, पर शालिनी उनके हाथों से निकल जाती है। वही एक जगह इन ऑफिसर को शालिनी मिल जाती है और वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। शालिनी यहाँ पर इन ऑफिसर को सब बता देता है, जिसके बाद वो अपने माँ से बात करती है। पर इधर वो खुद भी एक टेररिस्ट थी क्योंकि वो मासूम है, ये बात साबित करने के लिए उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, तो वो वही जेल में रहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होता है।